इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के चेहरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी जो तारापुर से जीत कर आए हैं वो डिप्टी सीएम होंगे और विजय सिन्हा जो लखीसराय से जीत कर आए हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। भूमिहार समाज का जो साथ है वो लगातार एनडीए को मिलता रहा है और यही वजह है कि विजय सिन्हा के नाम पर कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ये अंदर की तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको विजय सिन्हा बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, रविशंकर प्रसाद बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तमाम वो नेता हैं जो चर्चाओं में शामिल थे और चर्चा लगातार इसी बात को लेकर थी कि क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम की भूमिका में रहेंगे। तो हाँ, इसका जवाब है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनके नामों में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। यही दोनों नाम हैं जो अगले 5 साल तक डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार में काम करेंगे। नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उनके 2 सहयोगी अगर कोई होंगे सरकार में बीजेपी की तरफ से तो वो सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा हैं। मंच की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आपको धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे होंगे, अर्जुन राम मेघवाल आपको नजर आ रहे होंगे, केशव प्रसाद मौर्य जो कि पर्यवेक्षक बनकर यूपी के डिप्टी सीएम गए हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, विनोद तावड़े हैं, दिलीप जायसवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंच पर बैठे हुए हैं और नाम का ऐलान किया गया है और उसके बाद किस तरीके से तालियां बजाई गई हैं वो तस्वीर आपके सामने है। तो कोई बहुत ज्यादा फेरबदल अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह दी जाएगी, मंत्रिमंडल में क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा, मंत्रिमंडल में क्या कोई नए चेहरों की एंट्री होगी। क्योंकि यह भी आपको याद दिला देना जरूरी है कि इस बार के मैंडेट में ज्यादातर जो मंत्री हैं एनडीए सरकार के वो जीत कर वापस लौटे हैं, यानी वो जीत कर दोबारा से विधायक बने हैं। तो क्या पुराने चेहरों पर यकीन किया जाएगा या नए चेहरों पर यकीन किया जाएगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो अब मंत्रिमंडल को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल पिक्चर बड़ी साफ हो गई है नई सरकार की। पिक्चर ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ कल 11:30 बजे गांधी मैदान में लेंगे तो उनके साथ उनके 2 डिप्टी सीएम भी नजर आएंगे जिसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का नाम अब तय हो चुका है। इसका औपचारिक ऐलान अब हो चुका है। जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अंदर हॉल में मौजूद हैं और उनके सामने ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम का ऐलान हो गया है। कोई बदलाव बिहार में नहीं किया गया है। जो कास्ट बैलेंस है उसका ध्यान रखा गया है। भूमिहार समाज जो कोर वोट बैंक माना जाता है एनडीए का, भूमिहार समाज से विजय सिन्हा आते हैं, लखीसराय से चुनकर आए। देखिए नित्यानंद राय आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी भूमिका इन्होंने इन चुनावों में निभाई है। माना जा रहा है कि जो यादव वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ रिझाने में नित्यानंद राय ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये तमाम कास्ट इक्वेशन है, अब किसको क्या जगह दी जाएगी ये देखना दिलचस्प है। नीतीश, आप बताइए क्या हलचल देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक? जी हाँ, देखिए अब जब ये खबर आ चुकी है और ऐसे में अब यहाँ पर काफ़ी चहलकदमी बढ़ गई है और पूरे कैंपस को हम दिखाएं और यहाँ पर देखिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब तो खबर आ गई। जी 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 जी, खबर आ गई। कैसा है ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा विकास के पथ पर। बिहार के जन जन के नेता हैं आदरणीय सम्राट चौधरी। ये भी चर्चा थी विजय सिन्हा बदले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ नहीं। विजय सिन्हा फिर से बन रहे हैं। हमारा नेतृत्व जो है समावेशी नेतृत्व पर काम करता है, सभी समाज को लेकर चलता है। तो देखिए कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है कि अब अंदर से जो बाहर आएंगे विधायक वो क्या कुछ कहते हैं और अब बस इसी गेट पर सबकी नजर है कि अब क्या कुछ होता है। अब तो ये तय हो गया डिप्टी सीएम कौन होगा, मालूम है ना? एकदम ऐसा है एकदम सम्राट चौधरी जी जिस तरीके से काम किए एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जैसे चले हैं, फिर से वही सरकार एकदम बन गया है और अगले 5 वर्षों में जो 1 करोड़ का वादा किया गया था जिसमें 50 लाख पूरा कर लिया गया। विजय की जोड़ी जो है आपको लगता है वो जारी रखा गया है, वो सही है? बिल्कुल सही है, इसमें गड़बड़ कहाँ हुआ? प्रचंड जीत हुआ। आप देखिए ना, भाजपा जदयू कहाँ आकाश 202 पार कर गए हम लोग, गलती कहाँ हुआ है? यहाँ देखिए कई कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कि ये सम्राट जोड़ी जो है, सम्राट नीतीश की जोड़ी फिर से वही रह गई। देखिए ये एनडीए की प्रचंड जीत का, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो जीत मिली है, ये बिहार की सम्मानित जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये बिहार की रफ्तार कम ना हो। चर्चाएं तो बहुत हो रही थी, आप लोग के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था, धड़कनें बढ़ी हुई थी, बदल जाएगा, कौन होगा नहीं होगा।
हमारी धड़कनें नहीं बढ़ी हुई थी, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी बिहार की लगातार मजबूती के लिए इन्होंने काम किया है और आने वाले 5 साल मजबूती से काम करने जा रहे हैं। तो जो खबर आई अब वो कैसी है? खबर पे मोहर लग गई है, सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। विजय सिन्हा विजय जी है, काम किया है। इधर पीछे अरे मत लगाइए, कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, सम्राट चौधरी अब आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम का ऐलान हो गया है, जिसकी जानकारी मीडिया को खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो पर्यवेक्षक बनकर बिहार में पहुंचे हुए थे, उन्होंने बताया कि दोनों ही नामों का प्रस्ताव आया था और दोनों ही जो नाम है उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। सम्राट और विजय सिन्हा की जोड़ी हिट है। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को तो मंच पर अब दोनों ही नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। इन दोनों ही नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, जो पर्यवेक्षक हैं वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वसम्मति से दोनों ही चेहरों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। नीतीश जो लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं, और सबसे पहले नीतीश ने बताया कि 2 चेहरे यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन्हीं को रिपीट किया जा रहा है, कोई इनमें बदलाव नहीं। अंदर पहुंच चुके नीतीश, क्या देख रहे हैं अब आप, क्या चर्चाएं हैं, क्या तस्वीरें हैं? जी हाँ, देखिए हम उस कमरे में हैं जहाँ पर विधायकों की बैठक चल रही थी और यहाँ पर आप देखिए मंच की तस्वीर आपको दिखा दें। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, अभी उनका अभिवादन किया जा रहा है और ये वो तमाम विधायक हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इन्हीं विधायकों के बीच इस बात की घोषणा हुई। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में, कैसा है ये फैसला? रिपीट किया गया है फिर? यह पहले से भी हिट जोड़ी थी और यह आगे भी हमारी हिट और फिट जोड़ी बनी रहेगी। इसके लिए दोनों नेताओं को हम सबके तरफ से बहुत बहुत बधाई है। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला के मजबूती से चलेगा और विकास का रफ्तार पकड़ेगा। बहुत चर्चाएं हो रही थी कि इस बार फेरबदल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार।
बिहार के बाद अब आगे की बारी है। इसका जिक्र केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया है बार बार। अखिलेश यादव को वो मगध में जीते हैं, अवध में जीतेंगे, ऐसे नारों से भी याद दिला रहे हैं कि अब यूपी की तैयारी है, उससे पहले बंगाल की तैयारी है। तो ये तो बात रही चुनावी तैयारी की, लेकिन फिलहाल जो अंदर की तस्वीर है उसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपनी एकता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो विधायक अंदर मौजूद हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जोड़ी हिट है, ये जोड़ी फिट है, इसलिए इसी जोड़ी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। अब देखिए रिएक्शंस एक एक करके विधायकों के सामने आ रहे हैं, पर्यवेक्षकों के सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अब ये दो चेहरे हैं जिनके नाम का ऐलान हो चुका है। पिक्चर बड़ी साफ है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के डिप्टी सीएम एक बार फिर से सम्राट चौधरी होंगे और विजय सिन्हा होंगे। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, कोई फेरबदल नहीं किया गया। जब गृहमंत्री अमित शाह इन दोनों ही नेताओं की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, दोनों ही नेताओं के बारे में कह रहे थे सम्राट चौधरी को भी बड़ा बनाऊंगा और विजय सिन्हा को भी बड़ा बनाऊंगा, वही तस्वीर देखने को मिल रही है। सम्राट चौधरी में तो प्राची एक तरह से कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि बीजेपी जिस रूप में इन्वेस्ट कर रही है उनके अंदर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, जाहिर तौर पे बीजेपी अपने आगे के लीडरशिप के तौर पे सम्राट चौधरी को सबसे प्रमुख चेहरा मानती है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि वो कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं। भले ही वो बीजेपी के मूल रूप से ना रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उसमें इतना ज़्यादा भरोसा जताया जाना, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाना। पिछली सरकार में भी आगे देखें तो सम्राट चौधरी सबसे प्रमुख चेहरे थे बीजेपी के लिहाज से, तो इस बार वो भी तय माना जा रहा था। विजय सिन्हा को लेकर जरूर डाउट था। और प्राची एक दिलचस्पी में आपको बताऊं कि बीजेपी के द्वारा इस नाम के ऐलान के साथ जेडीयू के एक बड़े नेता को बहुत परेशानी हुई होगी। वो एकदम से नहीं चाह रहे थे। वहां तक ये भी कहा जाता था कि चुनाव में जी देवेंद्र, आप कंप्लीट कीजिए। तो दूसरे नाम पे प्राची हम लोग बात कर रहे थे कि विजय सिन्हा को लेके जरूर एक धड़ा ये था बीजेपी का, या संघ का एक धड़ा ये जो था, जो कि मंगल पांडे के नाम को आगे कर रहा था कि अगर विजय सिन्हा को चेंज किया जाना है तो वो नाम मंगल पांडे होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हालांकि विजय सिन्हा को चेंज करने की कोई वजह जाहिर तौर पर टॉप लीडरशिप को समझ में नहीं आई होगी। दूसरी चीज़ की खतरा शायद उठाना मुश्किल लगा होगा कि कैसे एक भूमिहार कम्युनिटी के डिप्टी सीएम को चेंज करके किसी और कम्युनिटी को बैठा दें, क्योंकि भूमिहार बीजेपी के बहुत एग्रेसिव सपोर्टर माने जाते हैं बीजेपी के बिहार में। और ख़ास तौर पे तब जब लालू प्रसाद यादव की जिस राज की बात की जाती है, उस समय भी ये कम्युनिटी लगातार उस राज की मुखालफत करते रहा था। तो उस कंडीशन में बीजेपी कैसे ये खतरा उठाए कि डिप्टी सीएम अगर भूमिहार कम्युनिटी के हैं तो उनको हटाया जाए और किसी और को बना दिया जाए, शायद ये महसूस हुआ होगा। लेकिन एक प्राची मैं आपको दिलचस्पी बता रहा था कि विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम बनने के साथ जेडीयू के एक बड़े नेता को बहुत दिक्कत हुई होगी। और चुनाव के समय से ऐसी चर्चाएं थी वहाँ पे लखीसराय में कि जेडीयू का खेमा नहीं चाहता है कि विजय सिन्हा चुनाव जीते। विजय सिन्हा न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि अब डिप्टी सीएम भी बन रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने ये मैसेज भी दिया है कि बीजेपी के फैसले बीजेपी के हिसाब से होते हैं, ना कि सहयोगी दल के किसी नेता की राय से। बिल्कुल ठीक है। तस्वीर बड़ी साफ हो गई है कि बीजेपी दो चेहरों को आगे कर रही है, जिसमें सम्राट चौधरी, जिसके नाम पर कोई शक नहीं था, शुरुआत से कुछ तय था तो ये तय था कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। विजय सिन्हा के नाम को लेकर जरूर थोड़ी सी संशय के बादल थे, लेकिन ये भी अब पूरी तरीके से छट चुके हैं। विजय सिन्हा को भी अब विधायक दल का उपनेता चुन लिया गया है, यानी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा होंगे। बिहार का विकास होता रहा, इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो रामकृपाल यादव जो दानापुर से रीतलाल यादव को हराकर चुनावी जो अब रण है उसे जीत कर आए हैं, वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये टीम बड़ी फिट है। सम्राट चौधरी का स्वागत किया गया है, विजय सिन्हा का स्वागत किया गया है और कोशिश की जा रही है कि उनका पहला रिएक्शन भी मीडिया के सामने आ जाए, इन दोनों ही नेताओं का, जिन्हें नेता और उपनेता के तौर पर चुना गया है। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। तो सम्राट चौधरी पार्टी को धन्यवाद कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, इसे निभाएंगे।
के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। तो कल के शपथ ग्रहण समारोह को तो ऐतिहासिक बनाने का काम चल ही रहा है। गांधी मैदान सजकर तैयार हो गया है। कल एक बार फिर से एनडीए अपनी चट्टानी एकता का परिचय देगा। विजय सिन्हा से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या कहते हैं सुनते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना ये जोड़ी हिट भी का आभार। दोनों ही नेता का स्वागत कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। इस हॉल से निकलते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा वो नाम जिनके नाम को लेकर बड़ी चर्चा थी कि इस बार उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन भूमिहार समाज से आते हैं पहले वाले चेहरे को रिपीट किया गया। कैसा फैसला? अच्छा काम हुआ, इसलिए वो रिपीट हुए। लेकिन बड़ी बात इस बात को समझिए, जनता ने प्रेम से वोट दिया, सद्भाव से वोट दिया और सद्भाव से निर्वाचन भी हुआ। यही तो बीजेपी है और वहाँ नीतीश जी हैं। तो ये जो प्रेम का भाव है, सद्भाव का भाव है, ये एनडीए की खासियत है और बीजेपी की तो है ही है। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर कई चर्चा हो रही है। ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुझे कुछ नहीं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आज का दिन है उत्साह का, आज का दिन है उमंग का। बिहार के विकास की यात्रा में एक नई शुरुआत हो रही है और ये बनेगा विकसित बिहार, टॉप स्टेट्स के कैटेगरी में आएगा। लेकिन बाय द वे, जो लोग दिल्ली से बैठकर कई सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। कहाँ हैं वो लोग? बिहार के नतीजे का असर आपको लगता है कि आसपास के राज्यों तक भी पहुंचेगा? खास करके बंगाल में चुनाव होने पड़ेगा। मोदी तो कहे बंगाल में गंगा बिहार से जाती है, बंगाल में वहां के लोग, मैं तो कई बार बंगाल में अत्याचार को परखने के लिए मैं गया हूं नेता के रूप में, देखा है कैसी लूटमार होती है चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, आपके बाकी चुनाव में। तो बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, आसाम भी जीतेंगे और स्टालिन का भी सिंहासन हिलेगा इस बार। और महिला युवा वोटर की बड़ी चर्चा रही इस चुनाव में। क्या मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में नजर आएगा, कुछ अलग दिखेगा? अधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन चिंता मत करिए, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी ये जनता का निर्णय था, उसी अनुसार कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो ये थे रविशंकर प्रसाद जो बता रहे हैं कि ये फैसला एक अच्छा फैसला है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। अभी देखिए, रविशंकर प्रसाद हो या बीजेपी का कोई भी नेता, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में। इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। कैसा महसूस कर रही है? जिम्मेदारी
खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। मैथिली जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना दीजिए। अपना किशोरे जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। मैथिली ठाकुर को सुन के कैसा लगा? मैथिली ठाकुर सबसे युवा चेहरा अलीनगर से जीत कर आई हैं, अपनी जीत पर खुशी भी जाहिर कर रही हैं और सरकार गठन पर खुशी जाहिर कर रही हैं, बिना छुट्टी लिए काम करने का वादा जनता से कर रही हैं। लेकिन फिलहाल बिग पिक्चर ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा जेडीयू विधायक दल की बैठक में हो चुकी है। एनडीए की जो बैठक है वो दोपहर 3:30 बजे होगी, जहां नीतीश कुमार के चेहरे को चुना जाएगा, नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान होगा और कल सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। निश्चित तौर पर पूर्व के भी कार्यकाल में श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सरकार को बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को भी निश्चित तौर पर इस सरकार में वो पूरा करेंगे और सर्वसम्मति से सभी माननीय विधायकों ने आपको क्या जिम्मेवारी सौंपी गई है? क्या अरे देखिए, हम तो अभी विधायक के रूप में फिर 5वीं बार चुनकर आए हैं, फिर पार्टी तय करेगी कि हम दलीय एवं अन्य जो दायित्व है उसमें हमारी क्या भूमिका हो। कल जो है 10वीं बार सीएम शपथ लेंगे गांधी मैदान में, ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसमें नहीं, स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा बदलाव आया है और यह तय है कि जिस प्रकार का बदलाव नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार नेतृत्व ने किया है, तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को भी बिहार को एक विकसित बिहार बनाकर पूरा करेंगे। पहले वाला लगाओ। तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है, उनको आपने सुना नीतीश कुमार की तारीफ और पीएम मोदी के नेतृत्व की चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। काफी सुखबुगाहट इन चेहरों को लेकर थी। सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय था, विजय सिन्हा को लेकर थोड़े संशय के बादल थे, लेकिन इस बार ये क्लियर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अपने कोर वोट बैंक के चेहरे को आगे रखेंगे। ये भी तय कर दिया है कि अगर घटक दल कोई दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो वो दबाव भी नहीं देखा जाएगा। और ये तस्वीर देखिए जेडीयू की जब विधानमंडल दल की बैठक हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब नीतीश कुमार को नेता चुना गया है। अपने तमाम विधायकों से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार, अपने तमाम विधायकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार, सोचिए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार के चेहरे पर सबसे ज्यादा इन चुनावों में विपक्ष ने डेंट करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने बता दिया कि जेडीयू की स्थिति मजबूत है, नीतीश कुमार की स्थिति बड़ी मजबूत है। जब उन्हें नेता चुना गया, संजय झा आपको नजर आ रहे हैं, ललन सिंह आपको नजर आ रहे हैं, दोनों ने ही नीतीश कुमार का जो स्वागत है वो गुलदस्ता भेंट करके किया है। तो नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और नीतीश कुमार जो एक मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर बिहार में देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। और इस बार का चुनाव अगर आप देखेंगे तो जेडीयू का जो परफॉर्मेंस रहा है, नीतीश कुमार की योजनाओं की जो चर्चा रही है और नीतीश और मोदी की जोड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा बिहार में की गई है। महिला वोटर्स का जो साथ है वो नीतीश कुमार को बखूबी मिला है। जो जन कल्याणकारी योजना नीतीश कुमार ने चलाई उनका जादू जमीन पर चला और यही वजह है कि एनडीए 202 सीटों पर जीत का परचम लहराकर अब सत्ता में बैठने जा रहा है। एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ उनके दोनों डिप्टी कौन होंगे, ये चेहरे भी अब सामने आ चुके हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके सहयोगी बनकर काम करेंगे और इसके
साथ ही साथ कल गांधी मैदान में ऐतिहासिक ये जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका आयोजन किया जाएगा। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, एक जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक की तस्वीर आपके सामने और एक जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई उसकी तस्वीर आपके सामने। नीतीश कुमार को जेडीयू ने नेता चुना तब की तस्वीर आपके सामने, और जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता बीजेपी के विधायकों की तरफ से चुना गया, उनका मंच पर स्वागत किया गया, वो तस्वीर भी आपके सामने है। तो सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसकी तस्वीर अब सामने आ रही है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल कैसा होने जा रहा है, कास्ट बैलेंस कैसे किया जाएगा, क्या पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा या नए चेहरों को जगह दी जाएगी। मंत्रालयों की जो पोर्टफोलियो है, मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो हैं बीजेपी और जेडीयू में, उसका बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के सामने अपनी बात मनवाते हैं और बड़ी बखूबी मनवाते हैं। देखिए, स्पीकर के नाम को लेकर चर्चा है क्योंकि स्पीकर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का था, इस बार भी प्रेम कुमार के नाम को आगे किया गया है स्पीकर के तौर पर, लेकिन जेडीयू की तरफ से भी एक नाम का सुझाव दिया गया है। तो यानी जेडीयू भी स्पीकर के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाह रही है। इसके साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री को लेकर भी बड़ी चर्चा है कि होम मिनिस्ट्री जेडीयू अपने पास रखना चाह रही है। अब कौन नेता को क्या मिलेगा, कौन से नए चेहरे होंगे, कास्ट इक्वेशन क्या होगा, कास्ट बैलेंस क्या होगा, ये अब तय किया जाएगा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार पहुंचने जा रहे हैं। बैठकें होंगी, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल एक बड़ी पिक्चर तैयार हो चुकी है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये अब तय हो चुका है। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम का जो पद है उसे संभालते हुए नजर आएंगे। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने और दोनों तस्वीर बिहार की बिग पिक्चर की तस्वीर। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के तौर पर कल नीतीश कुमार के साथ शपथ ग्रहण करेंगे, ये अब तय हो चुका है। और जिस वक्त नाम का ऐलान हुआ, नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिले, अपने विधायकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए कि एक विधायक के पास जाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ तो तमाम पर्यवेक्षक और धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे, वो अर्जुन राम मेघवाल मंच पर रहे, दिलीप जायसवाल मंच पर रहे। तो शक्ति एनडीए की क्या है, दोनों ही तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और किस तरीके से बैलेंस रखा जाएगा बिहार में कास्ट इक्वेशन को, वो देखना भी दिलचस्प है। नीतीश लगातार विधायकों से बात कर रहे हैं, उनके पास चल लेते हैं। जी नीतीश। देखिए, ये सब मैं जनसुराज को राजनीतिक तौर पर नहीं जुड़ा था, मैं जनसुराज से एक विचार मंच के तौर पर जुड़ा था कि जो कि एक बिहार के बारे में सही नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिकरण पार्टी का हुआ, जब वो पार्टी बना, जिस लाइन में चला, तो मेरे अपने जो विचारधारा से मैं हूँ, एक बाल स्वयं सेवक हूँ, मैं हमेशा भाजपा के लिए आया था, तो मुझे वहां लगा कि ये नहीं देखा कि उनका क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में सफल असफल, वो सब मैं उसको सोचा ही नहीं था। मैंने कभी भी जनसुराज को अपने लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं देखा था, तो इसीलिए ऐसा होगा या नहीं होगा मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना। लगती है प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य आपको दिखाई देता है अब आगे? देखिए, किसका भविष्य कब कहाँ गिरेगा, कहाँ बदलेगा, कब बड़ा होगा, ये कोई नहीं कह सकता है। हमें सार्थक मेहनत करना चाहिए। ये है कि अपनी जो भी हम मेहनत करें उसमें समर्पण रहे और उसमें जो सद्भाव रहे, उसमें सकारात्मकता रहे, तो बिहार की जनता, भारत की जनता उसको जरूर मौका देगी। आखिरी सवाल, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का विधायक के तौर पर किससे इनकाउंटर होगा? गरीबी से, पिछड़ेपन से, विकास में जो भी बाधा डालेगा, जो भी सकारात्मक काम करने में रोक करेगा, जो भी सरकार की इतनी बेहतरीन नीतियों को जमीन में उतारने नहीं देगा, उन सबका इनकाउंटर होगा। थैंक यू। तो आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो नवनिर्वाचित विधायक हो चाहे कई बार से चुने गए विधायक हो, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी की विधायक दल की बैठक संपन्न हो चुकी है। अब 3:30 बजे दोपहर एनडीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार के चेहरे को तमाम घटक दलों के विधायकों के द्वारा चुना जाएगा। जेडीयू की बैठक हो चुकी है, बीजेपी की बैठक हो चुकी है और अब एनडीए की बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। मिला है पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक कांग्रेस के 6 राज्यों के 6 चुनाव में, फिर भी कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है, अकरन नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जातपात को, लोगों ने नए बिहार के लिए
नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। ये तो जाना हुआ है, अपने कद जनता ने नकार दिया, इसको स्वीकारना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये कदम करें, अकरन मत रखें, झूठ मत सुन रहे थे जो कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को सुनिए। सर, आज तैयारी की गई है कल के लिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा है महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये एसआईआर ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय, पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे। और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है और तथाकथित जो इंडी अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया है। आपका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर के? अरे प्रभु, ये